नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज हमारे साथ जुड़े हैं कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप हमारे जनता को, हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप उनको अपने बारे में पहले कुछ बताएं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, जिसकी राजनीतिक यात्रा 55 वर्ष की है। मैं विद्यार्थी परिषद से मेरी अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की है और सामान्य बूथ के कार्यकर्ता से आज सबसे बड़ी जो पंचायत है लोकसभा का सदस्य हूँ और उसके पूर्व में जीवन में कई पड़ाव आए हैं। प्रदेश के सारे पदों पे मैं पदाधिकारी के रूप में रहा हूँ, प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहा हूँ, 3 बार का विधायक रहा हूँ और सांसद। धन्यवाद सर। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये होगा, जिस तरह से हरियाणा में हिंसा भड़क रही है और शोभा यात्रा पर भी हमले हुए हैं, तो आपको क्या लगता है इस हमले के पीछे क्या है, किसने साजिश की है? देखिए, नरेंद्र मोदी के 9 साल में जिस प्रकार से देश की आर्थिक प्रगति हुई है और जिसकी प्रशंसा दुनिया कर रही है, क्योंकि वो दिख रहा है कि 18 लाख करोड़ से देश की अर्थव्यवस्था आज 45 लाख करोड़ पे हो गई। हम नंबर 10 में थे दुनिया के सामने, आज नंबर 5 पे आ गए और नंबर 3 की हम छलांग लगाने वाले हैं। तो लोग देश की प्रगति से खुश नहीं हैं, इसलिए ये साजिश रची जा रही है भारत में कि हम यहाँ दंगे करवाएं, आपस में दो समुदायों को मारपीट कराएं। और इसीलिए आपने देखा होगा देश के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, पूर्व नियोजित घटनाएं हैं। अब ये तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए कि कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहती हैं। क्या चाइना है, क्या पाकिस्तान है या दुनिया के और कोई देश हैं? ये जरूर जांच होना चाहिए। कोई ना कोई साजिश करके समाज के वर्ग को भड़का के और ये घटनाएं करवा रहा है। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि अभी मॉनसून सत्र चल रहा है और साथ ही साथ जो ऑपोजिशन पार्टी है काफ़ी ज़्यादा हंगामा खड़ी कर रही है, सत्र को चलने नहीं दे रही है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके पास कुछ है नहीं, इसीलिए संसद न चलने देना, ये इसको ही वो हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, जो गलत है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जितनी मजबूत होंगी उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। जब लोकतंत्र मजबूत होगा तो विपक्ष भी मजबूत होगा। और मैं समझता हूं कि उस लोकतंत्र की अहमियत को विपक्ष नहीं समझता, क्योंकि वो परेशान इसलिए हैं कि हमारी सत्ता चली गई। जो सत्ता उनके आमदनी का जरिया था, जिस सत्ता में भ्रष्टाचार कर रहे थे, परिवारवाद चला रहे थे और समाज को 2 वर्गों में बांट रहे थे, विकास के नाम पर लोगों को गुमराह किया था, धोखा किया था। आज नरेंद्र मोदी ने सारे मिथक तोड़ दिए। नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण समाज को एक कर लिया। वो कहते हैं कि 1 से 40 करोड़ भारतवासियों का मैं सेवक हूँ। बगैर भेदभाव के जो योजनाएं गरीब कल्याण की आ रही, समाज के हर वर्ग के लिए आ रहे, लिए समाज में तो कोई मनमुटाव है नहीं, विरोध है नहीं। आज मुसलमान भी हमारे साथ है, पूरी तरह साथ है, आपको बता रहा हूँ, और वो प्रसन्नता भी कर रहे हैं। इसीलिए ये सारे विरोधी दल परेशान है, इसीलिए इन्होंने ठगों का एक गठबंधन बनाया है, जिसको हम कहते हैं ठगबंधन। और ये ठगबंधन केवल चुनाव तक है, चुनाव के बाद बिखर जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि एक तो टिकटों पे ही नहीं पटेगी इनकी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अलग अलग सबके स्वार्थ हैं। हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है। नीतीश कुमार भी जो बिहार से रिजेक्ट हो गए, डिजेक्ट हो गए, आज केंद्र की राजनीति में आ गए हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि आगे उनका भविष्य वहाँ बिहार में तो है नहीं, अब यहाँ भविष्य तलाशने आ रहे हैं। ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में
अगर किया होता, अपनी छवि बनाई होती, जनता की विश्वास जीता होता, तो वो नेता बनते, नेतृत्व प्रदान करते। लेकिन विरोधियों में कोई क्षमता ही नहीं है, कोई नेतृत्व करता ही नहीं। लालू यादव क्या नेतृत्व करेंगे, जो चारा घोटाले में जेल गए, जिनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है। स्वयं सोनिया गांधी का परिवार ये बेल पे है, पूरे परिवार के लोग, और कभी भी जेल जा सकते हैं। क्योंकि ये आप देखिए कि जो इनका वो अखबार था, कौन सा भाई, जिसको हाँ, नेशनल हेराल्ड, उसी को खा गए, उसी को हड़प लिया, इतनी बड़ी संपत्ति। तो ये क्या बात करेंगे, चाइना से जिन्होंने कमीशन ले लिया, कमीशन खा गए, तो इन्हें तो शर्म है नहीं कुछ। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, जिसको अंग्रेज ने बनाया था, वो पार्टी पे बैठे हुए हैं काबिज, किसी को दूसरे को वरना ही नहीं देते हैं, उन्हीं का परिवार रहेगा। बाकी कांग्रेस में किसी को अहमियत नहीं है, कोई मजबूरी है। बाकी जो कांग्रेसी हैं वो उनके पीछे लग्गू है, जो स्वाभिमानी कांग्रेसी है वो कोने में बैठे हुए हैं। तो जब आपने गठबंधन की बात कही सर, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि इन्होंने गठबंधन किया है और अपने गठबंधन का नाम दिया है इंडिया, तो क्या ये हमारी जनता पर प्रभाव डाल पाएगी? क्या मोदी का जादू लोगों के दिमाग से हटा पाएगी ये पार्टी? क्योंकि आप अगर बिहार से देखें, नीतीश कुमार अपने बिहार में जीत रहे हैं, और अगर हम बंगाल की बात करें तो वहाँ भी ममता बनर्जी हैं जो अभी तक जीत रही हैं। तो क्या ये सारे मिल के इस बार मोदी जी का जादू हटा पाएंगे लोगों के दिमाग से? देखिए, पहले तो ये नाम ही धोखा है, ये इंडिया नाम नहीं है। I.N.I.A है, तो इसका मतलब क्या है, बीच में गैप, मतलब ये सिमेट्री नहीं है, ये केवल इंडिया को मैच करने के लिए ये किया गया। बाकी नाम तो उनका बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा है, आई माने, अब जो भी नाम मुझे याद नहीं है क्या उन्होंने बनाया है, तो या इम्प्रूवमेंट और डेमोक्रेटिक ऐसा करके इन्होंने नाम रखा है। तो ये कुछ नहीं है, ये केवल इंडिया नाम से जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन एक बात बताना है, इस देश की जनता धोखे में आने वाली नहीं है। उदाहरण है एक आपको देते हैं कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और उसके प्रति आक्रोश था, तो देश में एक गांव के एक सामान्य व्यक्ति से लेके पूरे देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों तक ने इमरजेंसी के खिलाफ वोट दे दिया था। सब समझ गए थे। आज देश की जनता समझती है। आप जो यहाँ कह रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, आप सामान्य व्यक्ति से, देश के गरीब व्यक्ति से रिएक्शन ले लीजिए, रिक्शा चलाने वाले से, ठेलिया चलाने वाले से, वो भी बता देगा कि आज हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। तो ये माहौल है देश का। तो आप ये उस माहौल को तोड़ना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यों के माध्यम से इतनी मजबूती देश को प्रदान की गई है कि नरेंद्र मोदी को सहज कोई हटा नहीं पाएगा। तो सर, जब आपने मुस्लिम की भी बात कही कि आपने कहा कि मुस्लिम भी जो है हमारे साथ हैं, लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है ज्ञानवापी पे। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी जो है वो उसे मस्जिद ना कहा जाए, वो मंदिर है, वहाँ त्रिशूल मिले, जितनी भी सारी चीज़ें मिली है वो सारी चीज़ें हिंदू से वास्ता रखने वाली है। तो क्या कहीं ना कहीं ये आपके जो सपोर्टर हैं, मुस्लिम सपोर्टर हैं, उनको तोड़ने का काम नहीं करेगी? देखिए, योगी जी के बयान को मुस्लिम से ना जोड़ा जाए, मुस्लिम के मजहब से ना जोड़ा जाए। ये बयान उन्होंने यथार्थ के आधार पर भारत में जो कुछ हुआ है, मुगल शासकों ने जो किया है, वो भारत के नहीं थे। और आज जो मुसलमान भारत में, वो भारत का है, कन्वर्टेड मुसलमान है। आप इनकी पिछली पीढ़ियां देख लीजिए, वो भारतीय। और इनके मजहब में भी ये कहा गया है कि हम दूसरे की जगह पे, जो अतिक्रमण की हुई जगह है, उस पर हमारा, उनका जो
वो है, ईश्वर है, उनका गॉड है, अल्लाह है, अकबर है, वो नमाज कबूल नहीं करता। तो इसी आधार पे तो रामलला का भी बाद में मुसलमान समझ गए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि राम की जन्मभूमि है और वहाँ हमारी नमाज कबूल नहीं होगी। आज यहाँ के मुसलमानों को समझना चाहिए कि यह बाबर ने वहाँ पर मंदिर था, मंदिर को तोड़वाया था, तोड़वा के मस्जिद बनवाई थी, उसके चिन्ह प्रतीक आज भी मौजूद हैं। आप वहाँ गई हो न गई हो तो जाइए, देखिए उस मस्जिद के बगल में खंडित नंदी हैं कि नहीं है, बगल में कुआं है कि नहीं है, हैं? और अगर हैं तो ये कहाँ से आ गए? क्या नंदी अकेले बनाए गए थे क्या? पूरा मंदिर था और उसको तोड़ के इस परिसर को मस्जिद बना दी गई। वहाँ मुसलमान जाता नहीं है इबादत करने, ये भी बता दूं आपको। सर लेकिन वहाँ जो मौलाना हैं वो सभी मना कर रहे हैं कि ये कोई मंदिर नहीं है, ये मस्जिद ही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मौलाना तो अपनी बात कहेंगे ही, वो कैसे कह दें? अब कोई भी बात होगी तो चोर ये कैसे कह दे हमने चोरी करी? तो मौलाना तो ये कहेंगे ही, वो उनका काम है, वो कहेंगे, लेकिन ये तो न्यायालय तय करेगा और साक्ष्य तय करेंगे। और जो सर्वे होने को है, अगर सर्वे हो जाता है तो वो साक्ष्य तय करेंगे। और हमारा भी दावा कोई ये नहीं है कि हट जाओ, या अभी तक तो हम धैर्य में रहे। अब जो साक्ष्य मिले उस साक्ष्य के आधार पे हम कह रहे हैं कि उनकी पुष्टि की जाए। अगर पुष्टि में हमें विश्वास है कि ये मंदिर था और मंदिर है तो फिर वो हिंदुओं को देना चाहिए, क्योंकि आज भी वहाँ पर पूजा हो रही। आज भी वहाँ तमाम हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, धार्मिक श्रद्धालु है, वहाँ पूजा कर रही हैं, गौरी जी की पूजा हो रही है। तो जब गौरी जी की पूजा मस्जिद में कैसे हो जाएगी बता दो? तो इसका मतलब मंदिर है और गौरी जी की पूजा सरकारी इजाज़त से हो रही। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, 2024 माफ़ कीजिएगा 2014 के चुनाव के बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत के साथ आई, तो क्या आपको लगता है 2024 में भी पूर्ण बहुमत के साथ लोगों का जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी? जीत पाएगी। आज है कौन? भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई है नहीं, मैदान खाली है। और 400 सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। अब की ये बता दें, रिकॉर्ड तोड़ेंगे नरेंद्र मोदी जी देश का। आज है, उन्होंने तो पहले घोषणा कर दी कि देश की अर्थव्यवस्था, तीसरी बार जब हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था को। लेकिन कांग्रेस ने जो नया गठबंधन किया है INDIA यानी इंडिया, वो कह रही है कि ये भ्रम तोड़ने, बीजेपी का ये भ्रम तोड़ने के लिए ही किया है कि सिर्फ हम हैं मैदान में और कोई नहीं है, ये भ्रम टूट जाएगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने कहा वो ठगों का बंधन है, जो गठजोड़ है, ठगों का जोड़ है, भ्रष्टाचारियों का जोड़ है, परिवारवादियों का जोड़ है। और इसीलिए उस गठबंधन में कोई दम नहीं। वो उनमें हो सकता है कि चुनाव से पहले ही टूट जाए। तो आज हमने जाना और बहुत चीज़ें सुनी बीजेपी क्या सोचती है आगे के आने वाले चुनाव के लिए। तो हमने सत्यदेव पचौरी जी से बात की और आप लोगों को भी पता चला कि आने वाले चुनाव के लिए क्या कुछ हो सकता है। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें NBC भारत के साथ आगे की सारी जानकारियों के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं पल्लवी सिंह, कैमरा पर्सन जतिन गुप्ता के साथ। तो आजकल भारत